वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा पैटर्न। अब तक की जो परीक्षाएं हुई हैं जिनका हमने एनालिसिस किया है उसके अनुसार हम देखेंगे कि किस विषय में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज बिल्कुल कम है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे मैंने जितने भी हमारे मेन विषय हैं पटवारी में जो कि पूछे जा रहे हैं आपसे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, जीके जीएस, सभी के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले हैं अभी तक के एग्जाम एनालिसिस को देखते हुए कि इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबको मैंने अच्छे से लिख लिया है और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि अभी हमारा जो एग्जाम है वो 26 अप्रैल तक चलने वाला है। कितना? 26 अप्रैल तक चलने वाला है और आज लगभग 2 अप्रैल हुआ है, यानी अभी भी 24 दिन आपका और एग्जाम चलेगा। और जो बाद की शिफ्टों में जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो क्या पढ़ सकते हैं, क्या उनको छोड़ना है। तो ऐसी सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स सब्जेक्ट किसका, हमारा जो मैथ्स गणित होता है उसका हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो मैथ्स में दोस्तों सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से। किससे? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपका चाल और दूरी, यानी कि चाल और दूरी, चाहे वो रेलगाड़ी की हो, पैदल चलने वाले इंसान की हो या साइकिल, इससे जो चाल और दूरी का हमारा क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा कार्य और समय क्या है, कार्य और समय, इसके भी प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ परसेंटेज चैप्टर भी आपका अच्छा खासा परीक्षा में पूछा जा रहा है। या अगर दोस्तों परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि आपके परसेंटेज की मेथड से उनका सोल्व होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे लगातार परीक्षा में पूछा रहे हैं। फिर हमारा नंबर सिस्टम भी पूछा जा रहा है, क्या नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर प्रायिकता, क्रमचय, संचय के भी कुछ क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों 2D, 3D, DI, पाई चार्ट और ग्राफ, इन सब के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। किसके? 2D, 3D, DI, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह के भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इतने हमारे चैप्टर है मैथ्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो आप बिल्कुल से, आप पढ़ाई नहीं तो सीख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप इन पर ध्यान जरूर दे लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न आ रहे हैं। परसेंटेज साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन लगातार एज, जो हमारे आयु वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एज वाले, उससे भी लगातार क्वेश्चन परीक्षा में बन रहे हैं। बाकी मेन चैप्टर हमारे यही है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, चाल और दूरी, कार्य समय, नंबर सिस्टम, प्रायिकता वगैरह। तो ये हमने मैथ्स का बिल्कुल अच्छे से देख लिया है। ये मेरे अनुसार है, मैंने अभी तक जहाँ तक आपका एनालिसिस देखा है। बाकी आपको कोई और चैप्टर भी आ रहा हो ध्यान में कि उसके प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे तो आप वो कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, तो आपके बाकी साथियों की भी हेल्प हो जाएगी। अगला हमारा जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है हमारा रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। तो दोस्तों, रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं बैठक व्यवस्था के। किसके? बैठक व्यवस्था के। तो जिसने भी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रही होगी उसके लिए तो क्या ही बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो बैठक व्यवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी सभी प्रकार के। किसके? सभी प्रकार के, यानी कि आयताकार भी, मेज के ऊपर बैठे हुए, उनका मुंह बाहर भी, किसी का अंदर भी है। तो दोस्तों, बैठक व्यवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी प्रकार की बैठक व्यवस्था यहाँ पर पूछी जा रही है। फिर दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग तो हमारा हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फिर संख्या श्रेणी भी आ रही है। क्या आ रही है? संख्या श्रेणी भी आ रही है। इसके अलावा दिशा एवं दूरी से चैप्टर भी मैंने देखे, क्वेश्चंस देखें दिशा और दूरी के रीजनिंग में। और हमारा अल्फाबेट ऑपरेशंस, ये भी लगातार रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो ये मेन चैप्टर है। लेकिन दोस्तों, आपका बैठक व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सारे प्रश्न आ रहे हैं हमारे, लगभग अधिकांश प्रश्न किससे आ रहे हैं? बैठक व्यवस्था से। और हमारी जो पटवारी परीक्षा है इसमें मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी अच्छा ज़्यादा वेटेज है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है साइंस। क्या है? साइंस यानी कि विज्ञान। तो दोस्तों, इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसे नहीं है कि ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, साइंस। तो साइंस में आज सबसे जो 3 स्टार हमारा टॉपिक बना हुआ है वो है विटामिन। क्या बना हुआ है? विटामिन। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लीजिए हमारा एग्जाम एनालिसिस। विटामिन या तो उनके रोग पूछ रहे हैं, किस रोग से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या उसके रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल 3 स्टार है हमारा विटामिन, तो इसको बिल्कुल डीप में पढ़ लेना अगर आपका आने वाला एग्जाम में, आने वाले दिनों में आपका एग्जाम हो तो विटामिन। फिर दोस्तों, हमारा एसआई मात्रक, ये भी प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। तो लगभग हमारा टोटल 28 एसआई मात्रक है, उनसे लगातार परीक्षा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एसआई मात्रक आपका जरूर पूछा जा रहा है। फिर दोस्तों, धातु, अधातु और मिश्र धातु, ये हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो धातु, अधातु और मिश्र धातु लगातार परीक्षा में पूछी जा रही है। फिर संयोजकता, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, कार्बन की कितनी है, एल्यूमिनियम की कितनी है, तो ऐसी संयोजकताएं भी आपसे लगातार परीक्षा में पूछ रहे हैं। तो आप जो हमारी मेन धातु है उनका पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों, पाचन तंत्र, ये जो साइंस हमारा बायोलॉजी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाचन तंत्र है, इससे भी प्रश्न मैंने देखे हैं। साथ साथ अपना ग्रंथि, ग्रैंड और लार, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो पाचन तंत्र से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा केमिस्ट्री में प्रतीक चिन्ह, यानी कि टीन का क्या प्रतीक चिन्ह है, ऑक्सीजन का क्या है, तो प्रतीक चिन्ह बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में। फिर सूत्र, जैसे कि अभी पूछ लिया था सोडियम क्लोराइड का NaCl, तो सूत्र एल्काइन का पूछ लिया था, तो सूत्र बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछ रहे हैं। और यंत्र यानी कि वर्षा मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऐसे दोस्तों यंत्र भी लगातार परीक्षा में पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ किस यंत्र का आविष्कार किसने किया है, वो प्रश्न भी लगातार परीक्षा में पूछ रहे हैं कि इस यंत्र का किसने आविष्कार किया है। तो
आविष्कार और आविष्कारकर्ता भी आपसे परीक्षा में पूछा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो आपके वर्णक पूछ रहे हैं, बॉटनी में क्या पूछ रहे हैं, वर्णक पूछ रहे हैं, फिर पादप से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं इनके, और इनसे जुड़ी हुई किताबें भी आ रही हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया था कि सिस्टेमा नेचुरी, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, और डीएनए आरएनए, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी हमारे आ रहे हैं, तो इनको भी आप पढ़ लें। फिर दोस्तों हमारे न्यूटन के तीनों नियम पूछ रहे हैं, फिर प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, और सूत्र भी पूछ रहे हैं, यानी कि वेग का सूत्र क्या हो गया, चाल का, ये ऐसे प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो न्यूटन के नियम, प्रकाश और सूत्र भी आपसे आ रहे हैं। फिर जंतुओं का वर्गीकरण भी पूछा जा रहा है परीक्षा में, किसमें, जंतुओं का वर्गीकरण। और फिर लास्ट में हमारा कार्बन, प्रोटीन और विटामिन, इनसे जुड़े हुए प्रश्न लगातार आ रहे हैं। कार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कृत्रिम शर्करा वगैरह, फ्रक्टोज, माल्टोज, ऐसे क्वेश्चन भी लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। तो विटामिन, उनसे जुड़े हुए रोग और रासायनिक नाम, एसआई मात्रक, धातु अधातु, संयोजकता, पाचन तंत्र वगैरह। फिर न्यूटन के नियम, कार्बन, प्रोटीन और विटामिन, ऐसे प्रश्न लगातार हमारे साइंस में आ रहे हैं, और काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे कोई क्वेश्चन कठिन भी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल है। इसके साथ दोस्तों कुछ ब्लड से क्वेश्चन भी मैंने देखे थे, जैसे कि आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो ब्लड तो हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही था, थोड़ा ब्लड को भी इसके अलावा पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या है कि साथियों, जो हमारा मेनली अभी जो नंबर देख के आते हैं वो कितने आते हैं, 120 130 के बीच में आ रहे हैं। तो अगर आपके 5-7 नंबर भी बढ़ गए, आपको 140 नंबर भी आ गए, तो आपके आने वाली शिफ्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी। तो इसलिए आप इन सारे चैप्टर पर विशेष फोकस कर लीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम कब तक है, 26 अप्रैल तक है। कितना, कब तक है, 26 अप्रैल तक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला है हमारा इंग्लिश। दोस्तों क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर निकल के नहीं आते, क्योंकि हमारे जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चंस इतने बता नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटे अंदाज लगाए तो हम नरेशन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम और पर्यायवाची शब्द से आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ रहा है, फिर आपका रीअरेंजमेंट आ रहा है, यानी कि जो सेंटेंस रहता है ना, जंबल सेंटेंस वगैरह रहते हैं, उनको उलट पुलट करके सही करना रहता है हमें, PQRS, तो वो आ रहा है आपका। और पार्ट ऑफ स्पीच से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से भी आ रहे हैं। लेकिन मेनली आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, विलोम शब्द, पर्यायवाची, नरेशन, रीअरेंजमेंट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप पार्ट स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह भी पढ़ लें, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश का सेगमेंट हमने देख लिया। अब हमारा हिंदी। तो दोस्तों हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं आपके समास, छंद, रस और अलंकार, ये चारों इनके बिल्कुल वेवी क्या है, वीवी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों चारों सब्जेक्ट। एक तो समास, छंद, रस, अलंकार, प्रत्येक शिफ्ट में मैं इनके क्वेश्चन देख रहा हूँ। और अभी क्या है, हमारा जो 25 मार्च या 24 मार्च से जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद क्या है, प्रत्येक शिफ्ट में लेखक कवि की रचनाएं पूछने लग गए। जैसे कि हमारा सुभद्रानंदन पंत की पूछ ली था, इसके अलावा सुभद्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके दोस्तों लेखक कवि की रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी, ये इन्होंने चलन लिया है। और फिर हमारे विलोम और पर्यायवाची तो प्रत्येक शिफ्ट में आते ही हैं, लेकिन मेन कौन है, हमारे समास, छंद, रस और अलंकार, इनके क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा परीक्षा में देखे हैं। तो हमारे हिंदी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अगला है दोस्तों हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेमोरी से, यानी कि मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, रैम रोम क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर हमारा आउटपुट इनपुट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, शॉर्टकट की भी पूछी है, 2-3 शिफ्ट में देखा शॉर्टकट की भी आई है। फिर इंटरनेट से क्वेश्चन आए हैं, और जितने भी कंप्यूटर से जुड़े फुल फॉर्म है, क्या है, कंप्यूटर से जुड़े जितने भी फुल फॉर्म है उनको भी आप याद कर लें, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म जरूर पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी फुल फॉर्म है उनको पढ़ लें आप। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर आ रहा है कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कैसा था, द्वितीय पीढ़ी में कैसा था, तृतीय पीढ़ी में कैसा था। एक प्रश्न आ गया था, कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो ये प्रश्न लगातार परीक्षा हमारे। तो कंप्यूटर में मेन चैप्टर है हमारे मेमोरी, आउटपुट इनपुट, शॉर्टकट की, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर की जनरेशन। तो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर से जुड़े हुए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट है हमारा मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं लेखांकन और विपणन चैप्टर से। किसने, तो लेखांकन और विपणन चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर हमारे संगठन, मैनेजमेंट जुड़े संगठन, नियोजन, बजट और संबंधित संस्थाएं। जैसे भी प्रश्न पूछ था कि विपणन संस्था कहाँ है, तो जबलपुर में है। फिर प्रश्न आ गया था कि मध्य प्रदेश में सहकारी विपणन संस्था की स्थापना कब करी गई थी। तो ऐसे प्रश्न लगातार दोस्तों मैनेजमेंट से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं। तो लेखांकन, विपणन, संगठन, नियोजन, बजट, संबंधित संस्था, ये हमारे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी परीक्षा से बाहर बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट याद नहीं रख पाते, लेकिन जितना भी है उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर लिखकर दिए हैं। और फिर दोस्तों हमारा है एमपीजी के। क्या है एमपीजी के, तो एमपीजी के भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा रहा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एमपीजी के में मेनली हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं नदियाँ, झरना, जलप्रपात का, इसे नदियाँ, झरना, जलप्रपात से आ रहे हैं। फिर जो मध्य प्रदेश के जितने भी फेमस खिलाड़ी है उनका संबंध किस खेल से, उससे आ रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो हालांकि आप पटवारी की तैयारी करें तो आपने एमपीजी को काफ़ी डीप में पढ़ाई होगा, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा इसे दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से मेनली अनुच्छेद आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पॉलिटी से मेनली हमारे अनुच्छेद और संविधान संशोधन आ रहे हैं। तो पॉलिटी में आप संविधान संशोधन और अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार से और मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न आए हैं। हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। मुझे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र परीक्षा में कम पूछ रहा है, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और फिर हमारा जियोग्राफी, जैसे कि अभी एक हिमालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया था। और हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, स्टैटिक में नेशनल पार्क आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में एक नेशनल पार्क आपका कहीं ना कहीं परीक्षा में
पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज के किस विषय से कितने प्रश्न और कौन कौन से हमारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज हमने देख लिया है। तो अब अगर आपका आगामी एग्जाम आने वाला है तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है जिनका भी आगामी एग्जाम आने वाला है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी हम आपके लिए डेली एग्जाम एनालिसिस तो लेकर आते ही दोनों शिफ्टों का, उसमें जितने भी संभावित प्रश्न, जितने भी हमारे क्वेश्चन बाहर निकल कर आ पाते हैं एस्पिरेंट के माध्यम से, वो सभी हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो भी आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पटवारी एग्जाम एनालिसिस के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं क्योंकि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे कि हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2 से 3 शिफ्टों में प्रश्न लगातार बार बार परीक्षा में पूछ रहे हैं क्योंकि प्रश्न रिपीट भी हो रहा है। तो अगर आपको वो भी देखना है, अगर एग्जाम अगर मान लो 10 अप्रैल को है, 20 अप्रैल को है, 25 अप्रैल को है, तो आप सारे भी वो देख सकते हैं। हमने बिल्कुल बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम, जय माँ सरस्वती।